ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमे यमे नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माता रा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब साधु संतों की जय। सभी गुरुजनों ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को और इस रामायण के मास पारायण को जो सुन रहे हैं उन सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती मात की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज हम श्री रामचरित मानस के श्रावण महीने में चल रहे मास पारायण के 7वें अध्याय पर है और उसी को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पूर्व मैं हनुमान जी महाराज से निवेदन करूंगा, मेरे बाबा से, कि वे आकर मेरे हृदय में वास करें और हृदय में आसन ग्रहण करें, ताकि उनकी भक्ति और शक्ति से ये रामचरितमानस का श्रावण मास पारायण सक्सेसफुल और संपूर्ण हो। माँ सरस्वती से विनती करता हूँ कि वे मेरे मुख रसना में वास करें, ताकि मुख से वही वाणी निकले जो भक्तों तक पहुँचाने के लिए धर्म संस्थापना करने में सहायक हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम राम सिया राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। सिया राम राम सिया राम राम राम, राम सिया राम राम राम, राम सिया राम राम राम। राम जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। सीता राम राम सीता राम राम राम। जय श्री राम जय श्री राम। तो कल के अध्याय में हमने देखा कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों की व्याख्या हुई। अब जब इनकी कथा चली और हमने देखा कल की कथा में कि किस प्रकार रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ, वो वरदान प्राप्त होने से पूर्व और उसके बाद भी रावण के साथ ऐसे अनेकों लज्जाजनक इवेंट्स हुए, फिर भी उसके मन में लज्जा और शंका नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उसे रामायण में कहा जाता है क्षेपक कथा। ये क्षेपक कथा वो है जो छोटी छोटी कथाएं हैं रावण के बारे में, और रावण किन किन के हाथों हारा और किन किन के कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़ा, वो सारी कथाएं हैं। जैसे इसमें रावण का श्वेत द्वीप में मान मर्दन हुआ, वो कथा है। उसके बाद में हम आते हैं रावण का बाली से अपमानित होना। बाली जो सुग्रीव के बड़े भाई थे, उनसे अपमानित होने की कथा है। जो बाली ने रावण को अपने काख में दबा लिया था और बांध कर रख लिया था। फिर रावण का सहस्त्र बाहु से भी अपमानित होना, वो कथा है। रावण फिर पाताल लोक में चला गया था तो राजा बलि के हाथों भी अपमानित हुआ और लज्जा के कारण वहां से भी निकल कर आ गया। तो ऐसी क्षेपक कथाएं हैं जो रावण के बारे में है। तो हमारा 7वां अध्याय शुरू करने से पहले इस क्षेपक कथा को पढ़ते हैं, जो रावण के छोटे छोटे जो किस्से थे उसके जीवन के, उसका वर्णन करते हैं। सप्त द्वीप नव खंड लगी, सप्त पताल आकाश कंपयान धरणी नक, सरित पति मन त्रास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद मिले कहे सि मुस्काई, देव कहा मुनि देव बताई, सुनत अनख नारद हिन भावा, श्वेत दीप ते तुरत पटा, सागर उतरी पार सो गयो, नारी वृंद तह देखत भयो, तिन तन कहा पति न पह जाओ, कहो कि आव निसाचर नाहू, तब मैं तीनी जीति संग्रामा, ले जई हो तुमको निज धामा, सुनत वचन एक जठर रिसानी, धाय चरण गई गगन उड़ानी, गई दूरी धरी धरी जग जोरा, डारा सिंधु मध्य अति जोरा,
गयो पताल अचेत हो, मरे न बेप्र प्रसाद, सावधान उठी कर जपुनी, ये न हर्ष विषाद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। तो श्वेत द्वीप में ऐसा मान मर्दन हुआ कि वहां की स्त्रियों को देखकर रावण ने कहा, जाकर अपने पतियों को कहो कि मैं तुरंत उनको जीत कर तुम्हें अपने साथ अपने स्थान पर ले जाऊंगा और अपनी पत्नियां बनाऊंगा। तो वहां पर एक वृद्ध स्त्री थी, उसने तुरंत के तुरंत जाके रावण के चरण पकड़े और चरण पकड़कर उसे यूं उछाल दिया कि पाताल में भी जाकर पटका गया। रावण न जाकर वहां से भाग गया। जीते से नाग नगर सब छारी, गयो बहुरी बलि लोक सुरारी, वै रोचन सुत आदर दयो, कुशल बूझि तब बोलत भयो, तुम निज सुत सतरुहि गहि लीजे, चली महि लोक राज्य अब कीजे, कह बलि कनक कसिपु के मंडन, पहरि लेहु तुम सब दुख कंडन, लाग उठावन उठान कोई, यहि पौरुष ते जय होई, जिन यह भूषण अंगन धारे, ते भट गए यक्ष क्षण में मारे, ते भवन जाहु ले प्राणा, चला तुरत मन माहि ल जाना, वामन रावण आवत जाना, किए देव ऋषि सन अभिमाना, खेलत रहे नगर सि सुनाना, निज बल तिनहि दीन भगवाना, ताए धराते ही पुर ले आए, नगर नारी नर देखन दाए, 20 बाहु 10 कंदर जाई, विधि यह बड़ निकाह की आई, राखे सि बांधि खिजावहि भारी, नाम न कहे सहे बरु मारी, वामन दिख बहुत सकुचाना, तब छुड़ाए दिए कृपा निदाना, चला तुरत निशाचर नाहा, लाज संक कछु नहीं मन माहा, अति निर्लज्ज दया रे हिंसा पर अति प्रीति, राम विमुख 10 कंठ सता पर चाहत जीती, भरद्वाज सुनो जाहि जब, होत विधाता बाम, मणि हो कची हुई जाई तब, लहे न कौड़ी दाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। तो एक बार जो है रावण को जब उस बुढ़िया ने एकदम से पटक दिया तो अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से वो मरा नहीं और सावधान हो उठकर गर्जना की। उसके मन में दुख और प्रसन्नता ऐसा कोई भाव ही नहीं था। राक्षस था, दैत्य था, जैसा दैत्य होता है। रावण संपूर्ण नागों के नगर जीत कर फिर राजा बलि के लोक में गया। राजा बलि कौन है? राजा बलि की भी कथा हम बताएंगे संक्षेप में जब हम रामायण सत्संग कर रहे होंगे। राजा बलि वो हैं जो भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे और भगवान विष्णु ने वामन अवतार में लेकर राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में उन्होंने ब्रह्मांड और संसार को नाप लिया और तीसरा पग जब कहा कि भाई राजा बलि बताओ मैं अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सिर उनके चरणों के पास में रख दिया और कहा कि मेरे सिर पर आप अपना तीसरा पग रखिए। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखते ही भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। तो रावण जो है सारे नागों को जीतकर बलि राजा के लोक में गया। वैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर दिया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले जितना पीछे पहले हमारे पितामह के पहने ये आभूषण तो उठा लो और इसे तुम सुख पूर्वक पहन लो, बस दुख दूर हो जाएंगे। तो रावण ने अपने बल की शक्ति दिखाते हुए बलि को कहा कि देखो मैं तुम्हारा शत्रु हूं, अगर शत्रु मानोगे तो मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे और शत्रु न मानो तो मेरे सहारे मेरे सहायक होकर तुम राज्य करो, अकंटक राज्य करो। तो राजा बलि ने कहा उसके अहंकार को देखकर, चलो मुझे जीतने की बात तो तुम बाद में करना,
पहले मेरे पितामह के मतलब उनके दादाश्री के जो भी वहां पर आभूषण रखे थे, इन्हें तो पहन कर देख लो तुम, सारे दुख तुम्हारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह सुन रावण बल करके उठाने लगा, परंतु एक भी आभूषण उठा न सका। तब बलि बोले, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने ये आभूषण अपने शरीर पर धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या चीज है? जिन योद्धाओं ने उन आभूषणों को धारण किया था अपने जीवन काल में, जिन आभूषणों को रावण हिला तक नहीं सका, वो योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो रावण तू किस खेत की मूली है? तुझे किस बात का अहंकार है और किस बात का घमंड है? इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लजाकर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा वहां से, बलि के यहां से, तो मन में विचार किया कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आया था। नारद जी से रावण ने क्या कहा था हंसते हुए, जरा बताओ तो सही कि तुम्हारे सारे देवता कहाँ हैं, मैं भी तो देखूं देवता गण कहाँ पर है, कहाँ कहाँ छुपे हुए मुझसे भय खाकर। तो वामन भगवान को ये पता था कि रावण ने इतने अहंकार युक्त वचन कहे थे नारद जी से। तो उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे जहां से रावण आ रहा था। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया, और अपना बल ऐसा दिया कि उन सारे बच्चों ने जाके रावण को पकड़ लिया, उसे रस्सी से बांध दिया, और उसमें इतना बल था उन सारे बच्चों में कि रस्सी से बांधकर रावण को खींच कर जो है ना अपने मैदान में ले गए। वहां पर नगर नारी सोचते हैं जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं, हे विधाता ऐसा ये जीव कहां से आ गया? बालकों ने उसे बांध रखा और अनेक प्रकार से खिंचाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता वहां पर, और मार सहता रहा। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में लाज और शंका फिर भी नहीं आई। देखो, राजा बलि के हाथों शर्मसार हुआ, वामन भगवान के हाथों शर्मसार हुआ, फिर भी लाज और शंका जरा भी नहीं आई। तो इसलिए तो याज्ञवल्क्य जी बोलते कि हे भरद्वाज जी सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी नहीं पाता। मतलब अगर विधाता किसी का टेढ़ा हो जाए तो उसे कोई कितना भी अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करे, वो गलत रास्ता अपनाएगा ही अपनाएगा, सही राह पर जाएगा ही नहीं। जैसे रावण की पूरी जीवन श्रृंखला इसी प्रकार की है। हर किसी ने समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो सही राह पर चलना चाहता ही नहीं था, गलत राह को पकड़कर ही चलने जा रहा था। तो विधाता उसका टेढ़ा था भाई, भाग्य वैसा था, उसके जीवन में लिखाई वैसा था, होनी वैसा ही होना है, तो रावण ने वैसा ही किया। फिर रावण जहां कहीं देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे दंड ले और बहुत दुख दिखावे, इसी आचरण से वह महाबलीन दुष्ट उत्पाती रावण दिन रात भ्रमण करता रहा। ऐसे भ्रमण करता तो छोटी छोटी कथाएं हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं रावण की। अब इसके आगे की जो कथा है, रावण का बाली से अपमानित होना। वो बाली से कैसे अपमानित हुआ? बहुरी तुरत पंपापुर आवा, बाली नाम कपिपति जे हिठावा, अवलोके सीते ही सरवर शोभा, जेहि लखी महामुनिन मन लोभा, तहा कपिस करे निज ध्याना, रस कंदर ही देख मुस्काना, जाए ठाड़ तह रजनीसा, ठोकी बाहु गर्जित भुज बीसा, तब रावण बोला करि क्रोधा, बक ध्यानी कपि सट बिनु बोधा, नाम तोर सुनि आयो झाई, दे कपि युद्ध छाड़ी कदराई, मोहि जीते बिन समर महावृथा, ध्यान तव केस कटकटाए कह रजनीचर, रतन 320 सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो फिरते फिरते भ्रमण करते करते रावण जो है पप्पा सरोवर के किनारे आया। वहां बाली नामक बंदरों का राजा था, वानरों का राजा जो था बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई था, और उसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपापुर
था जहां पर बाली राज्य करता था। इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, फिर देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता है, मुग्ध हो जाता है। जहां बाली अपना ध्यान करता था वह रावण को देखकर मुस्कुराया। बाली रावण वहां जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोक कर गर्जन करने लगा कि तब रावण बोला, अरे बकध्यानी मूर्ख कपि सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूं। बंदर, भय और कायरता छोड़कर मुझसे युद्ध कर। अब रावण को अपने बल का, अपनी शक्ति का इतना अहंकार, इतना घमंड था कि वो हर जगह भ्रमण करते करते किसी को भी ललकार देता था। तो बाली को भी ललकार दिया, लेकिन रावण को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसके सामने जो भी शत्रु आ जाएगा युद्ध करने के लिए, उस शत्रु का आधा बल बाली के अंदर आ जाएगा। अब बाली का बल तो बाली के साथ में, सामने अगर कोई शत्रु भी आता है उसका भी आधा बल बाली के अंदर आ गया तो शत्रु तो कोई बाली को पराजित कर ही नहीं सकता है। इस बात से बिल्कुल अनजान था रावण। फिर भी अपने अहम में डूबा हुआ बाली से कहता है कि उठ, युद्ध कर। मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटा कर कही। अब 320 दांत क्यों कहे गए रावण के? क्योंकि 10 शीश थे, तो एक मुख में 32 दांत, तो 10 शीश में 320 दांत। 320 दांतों से कटकटा कर उसने कहा, मुझसे युद्ध कर और मुझको जीत कर दिखा। तब बाली बोला मुस्काई, बल तुम्हार ऐसा ही भाई। रवि अंजलि मैं देव प्रतीति, रवि अंजलि मैं देव सप्रीति। थाड़ रहो मोहि जायो जीती। बाली तब मन माहि विचारा, शिव वर दीन मरे नहीं मारा। 10 कंदर घर जाओ बिचारी, अजय तुम्हारी सुनी विदिचारी। 10 कंदर ही बहुत समुझावा, कौने उभाति बोध नहीं आवा। तब सकोपि उठी झपट कपीसा, दृढ़ गही काख दाब 10 सीसा। अंजलि दीन रवि सन्मानी, अंचो शब्द उददी कर पानी। जपयो नाम शंकर मनवानी, तेहि क्षण संध्या बंदी सिरानी। आवाग रही कपीस तब काख रालंकेश, बीते मास षट पावा बहुत कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखो बाली ने हंसकर बोला, भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, मैंने सुना है। अच्छा तो सूर्य को अंजलि में प्रीति पूर्वक दे लूं, फिर तुम मुझे जीत कर जाना, तुम खड़े रहो। तो बाली ध्यान में बैठा हुआ था, उसने कहा रावण से, मैं सूर्य को अंजलि दे देता हूं, चल, और फिर बाद में तुमसे युद्ध कर लूंगा। तब बाली ने फिर अपने मन में विचार किया कि इस रावण को तो शिवजी का वरदान है। अब शिवजी के वरदान होने के कारण ये तो किसी के हाथों मर नहीं सकता है। तब बाली ने कहा, रावण घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। बाली ने रावण को बहुत समझाया परंतु किसी प्रकार से उसके समझ में नहीं आया। तब तो बाली ने क्रोध पूर्वक झपट कर रावण को अपनी काख में दबोच लिया और सूर्य को आदर से अंजलि दी और 7 समुद्र के तट पर आचमन कर संध्या किया। रावण को पकड़े पकड़े बाली 5 घड़ी में सब समुद्र के तट पर संध्या कर आता था और इतनी देर रावण काख में रहा। शिवजी के मन वचन कर्म के से नाम जपे और संध्या वंदन समाप्त करके तब वानरराज बाली घर आए और रावण काख में ही दबा रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और बहुत कलेश पाया। दिन में बाली काख में दबा लेता और रात को बांधकर रावण को रखता। देखो रावण की दशा कैसी थी। अभी तक तो रावण राम भगवान से मिला भी नहीं था, जानता भी नहीं था, खाली भ्रमण कर अपने शक्ति का परीक्षण कर रहा था और कैसे कैसे उसे हर जगह लज्जा का सामना करना पड़ा। नित्य क्लेशवश हो निकलने का उपाय करता परंतु कुछ वश ही नहीं चलता था। बाली था प्रभावशाली, काक्स में बहुत दिन पसीना हो गया और वहां अत्यंत दुर्गंध हो गई। क्रोध करके दांतों से काटा। बाली ने जाना कि बालों में कीड़े जू हो गए। एक दिन बाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण काक से निकलकर भागने लगा।
नित कलेस बस करे उपाई, तह न चले कछु आतुरताई। बहु प्रस्वेद ककरी मह जामा, अधिक कुवास कीन तह धामा। कलमलाय ऋषि दसनन काटा, कच कर जीव मनहु भ्रम चाटा। एक दिवस रवि अंजलि साजा, काक तिन करि दसानन बाजा। तब पुनि धरि कपीस सो बांधा, ले आयो अंगद के सादा। 20 भुजा 10 शीस सुधारा, चरण दो पुनि पुनि तेहि मारा। धरि समेट झुमरी समकीना, बांधि सेज पर शोभा दीना। अंगद खेलि लात सिर मारा, किल किलाय किल कहे किलकारा। तारा चिन्हु रावण तेहि, क्षण दीन छुड़ाए। जाहु तुरत लंकेश ग्रह, बहुरि धरि कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की, जो उमापति महादेव की जय। तो क्रोध करके जब रावण ने बाली को काटा, तब बाली ने जाना कि बालों में कीड़े जैसे हो गए, कीड़े काट रहे हैं। और एक दिन बाली सूर्य को जैसे ही अंजलि दे रहे थे, तो रावण वहां से भागने लगा। तब फिर बाली ने फिर से रावण को बांध लिया और बांधकर अंगद को खेलने के लिए ले आया। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बारंबार रावण को इतनी लातें मारी, पूछो नहीं। बाली ने रावण को बुलाकर बांधकर सेज पर डाल दिया। अंगद ने खेलने में सिर में लातें मारी और किलकारी मारने लगे। तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घर को शीघ्र जाओ, नहीं तो कपिराज फिर पकड़ लेंगे। तारा जो थी वो बाली की पत्नी थी। उसने देखा कि रावण इतने 6 महीनों से प्रताड़ित हो रहा है, इतना कष्ट पा रहा है। तब रावण को तारा ने छोड़ दिया और कहा तुम घर को जाओ, नहीं तो कपिराज फिर पकड़ लेंगे और फिर दोबारा यहां नहीं आना। तुम्हारा बल कितना है तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन रावण तो फिर भी रावण है, वो तो बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब रावण का सहस्त्र बाहु द्वारा भी अपमानित होना हुआ। रावण देखो सहस्त्र बाहु की कथा कैसी है। पुनि रावण आवाते मिठाई, सहस बाहु जह रास बनाई। जल क्रीड़ा करती सब नारी, विविध भांति शोभा अति भारी। आस रास मंडल जह रेवा, सुर नर नाग करई तह सेवा। जाए दीख रावण सुख नाना, देख विभव अतिशय दुख माना। तहा शंभु कर मंदिर सोहा, जेहि लख महामुनिन मन मोहा। तुलसी कमल पत्र तह आना, बिल्व पत्र अरु पुष्प प्रमाण। जाकर जल शोभे 10 सीसा, पढ़े मंत्र सुमिरे जगदीसा। निर्लज निसंग गयो पुनि तहवा, करि जल केलि सहस बुझ जावा। शोभे जल भुज 20 बल, बूढ़न लगो समाज। सहस बाहु अति क्रोध मन, मोहि सब आन को आज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब बाली के पास से लौटने के बाद में रावण जो है वहां आया जहां सहस्त्र बाहु ने रास बनाया था। सब स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी वहां पर। सहस्त्र बाहु भी एक राजा था, उसे सहस्त्र बाहु इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके 1000 हाथ थे। इतना वरदान मिला था उसे, शत्रु कोई भी उससे जीत ही नहीं सकता था। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से और शिव जी से प्राप्त किया था। और सहस्त्र बाहु के नगर में उसने एक रास की नगरी बना रखी थी, जहां पर सारी स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी, जिसकी भांति भांति से बड़ी शोभा हो रही थी। देव नदी, रेवा नदी के कुल में रास मंडल हुआ था, जहां श्रेष्ठ देवता मनुष्य नाग सेवा करते थे। रावण ने उसके सुख ऐश्वर्य को देखकर मन में बड़ा दुख माना। देखो कुटिल व्यक्ति कौन होता है जो दूसरे के सुख को देखकर जलता है। तो रावण ने भी जब सहस्त्र बाहु की राज्य को देखा, उस जल क्रीड़ा को देखा, तो उसे बड़ा दुख हुआ। बड़ा अग्नि जैसे उठती है ना छाती में किसी के सुख को देखकर, ऐसे जलने लगा, दुख माना। वहां शिवजी का शोभायमान मंदिर था।
जिसे देख महामुनियों का मन मोहित हो जाता था। तुलसी पत्र, कमल पत्र, बिल्व पत्र, पुष्पादिक सब सामग्री विद्यमान थी। वहां पर शिव जी का भी बड़ा मंदिर था और वहां सब कुछ था। तुलसी भी थी, बेल्व पत्र भी था, कमल पत्र भी था, पुष्प यानी हर प्रकार के फूल भी थे भगवान को चढ़ाने के लिए पूजन योग्य। रावण ने जाकर जल शोभित किया अर्थात स्नान किया और शिव जी का मंत्र पढ़कर जप किया। फिर वह निर्लज निशंक उस स्थान पर गया जहां सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा कर रहा था। तो रावण ने शिव जी का भक्त था रावण, शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की अभिषेक किया, पूजा किया स्नान करने के बाद, और फिर बाद में उस स्थान पर पहुंचा जहां पर सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा कर रहा था। 20 भुजा के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा। सहस्त्रबाहु ने बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज कौन है। इस प्रकार रावण ने सहस्त्रबाहु को ललकारा, सीधा सीधा प्रवाह को ही रोक दिया और सब के सब डूबने लग गए। जाए दीख तह रावण ठाड़ा, जासु विपुल भुज बल जल बाड़ा, धावा प्रबल महाबल भारी, लंकेश्वर को धरिसि प्रचारी, निरखितियन आचरज विशाला, बांधि राखी कछु दिन है साला, लज्जित दुष्ट मष्ट करि रही, रिस उर मारी कष्ट बहु सही, सकल आय देखई नर नारी, मारहि लात देहि हसी तारी, नाम न कहे रहे सकुचाना, बहु विधि पूछे नृपति सुजाना, नृत्य करे रंबादिक नारी, दसो माथ 10 दीपक बारी, मुनि पुलक से तब जाय छुड़ावा, पुनि नल साप आई ते ही पावा, मार्ग जात दीखत अनुपम सुंदर नारी, चंदन पुष्प पत्र कर पूजन चली पुरारी, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो यहां पर भी सहस्त्रबाहु के पास में भी कितनी लज्जा का सामना रावण को करना पड़ा। जब सहस्त्रबाहु को क्रोध आया तो उसने उठकर देखा तो रावण खड़ा है जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया है। यह देख महाबली सहस्त्रबाहु दौड़ा और ललकार कर रावण को पकड़ लिया एकदम से। यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंबा हुआ। कुछ दिन घुड़साल में बांध कर रखा रावण को सहस्त्रबाहु ने। कहां पर बांध कर रखा? जहां पर घोड़े होते हैं ना, सारे अस्तबल जो घोड़ों का होता है उस घुड़साल कहते हैं उसे। घोड़ों के अस्तबल में रावण को बांध कर रखा। ये दुष्ट लज्जित हो चुप रहा, क्रोध को मन में मारकर बहुत दिनों तक कष्ट पाता रहा। वहां पर सब नर नारी आकर देखते ऐसे एकदम, अभी समझो आपके नगर में एकदम से 10 सिर वाला और 20 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति आ जाएगा तो सबके सब अचंबे से देखने लगेंगे ना। तो ऐसे ही सहस्त्रबाहु के भी नगर के सारे नर नारी आकर रावण को देखते, लाते मारते, घूसे मारते नर नारी सब। ये चुपचाप एकदम वहां बंधा हुआ घुड़साल में खड़ा रहता। बांधा हुआ जो था बंधन उसको भी तोड़ नहीं पा रहा था, ऐसा रावण। और सारे बच्चे ताली बजा बजा कर हंसते। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा परंतु वह नाम न बताता और सकुचाता रहता। नाम बताया ही नहीं उसने कि मैं रावण हूं करके। रंबादिक स्त्रियां उसके 10 माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तब पुलत्स्य मुनि जो रावण के पिता है, उनको जब पता चला कि रावण ऐसे फंसा हुआ है, तब पिता है वो तो पुत्र को छुड़ाएंगे, उन्होंने जाकर छुड़ा दिया। फिर आकर उसने नल का शाप लिया। अब वहां से छुड़ाने के बाद में रावण ने क्या किया? नल का श्राप ले लिया। अब नल कौन है? नल कुबेर जो है, कुबेर का बेटा। अब नल का श्राप क्या था ये अगली कथा में आप सुनिएगा। मारग जात दीख अति अनुपम सुंदर नारी, चंदन पुष्प पत्र कर पूजन चली पुरारी, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर रावण को नल कुबर का श्राप कैसे मिला? उस
की कथा को अब हम बखान रहे हैं। देख उर्वशी मन सकुचानी, तब रावण बोला मृदुबानी, को तुम नारी गमन कह कीना, लज्जा बसते ही उत्तर न दीना, मन मद मत विचार न करयो, धनपति पुत्र बधु कर धरयो, चीनता ही अति शंका आई, घाट कर्म कीने पछिताई, मन पछिताए सोच उर भयो, लंकेश्वर लंका मह गयो, बिकल उर्वशी अलक ही आई, नल कुबर सन बात जनाई, दीन सापति न क्रोध अपारा, रावण वंश होय शयकारा, आयो साप लंक में धाई, दस कंदर होय शयक, दस कंदर बैठा जहि ठाई, आगे आए ठाण भाषा पा, निरखित सानन अति भय कापा, साप ही अंगीकार करी, मन वह कीन विचार, दंड ऋषिन से लीन नहीं, रोष उलंक बुहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो मार्ग में जाते जाते रावण ने एक अत्यंत अनुपम सुंदर स्त्री को देखा, जो कि चंदन फूल पत्र हाथ में लिए शिव जी को पूजने जा रही थी। ऐसी एकदम सुंदर स्त्री को देखा। उर्वशी दशानन को देखकर मन में सकुचाई। उस स्त्री का नाम उर्वशी था। उर्वशी जो है वो देवता गण की, स्वर्ग लोक की अप्सरा भी है। उन्होंने दशानन को देखा, मन में सकुचाई। तब रावण कोमल वाणी में बोला, तुम किसकी स्त्री हो, कहां जाती हो? उसने लज्जा के वश उत्तर नहीं दिया। रावण ऐसा मतवाला हो रहा था कि मन में विचार नहीं किया और कुबेर की पुत्र वधु का हाथ पकड़ लिया। उर्वशी कौन थी? वो कुबेर की पुत्र वधु थी। कुबेर का पुत्र जो है नल कुबेर, उसकी पत्नी, उसकी भार्या थी। और रावण ने कुछ भी विचार न कहकर मतवाले हाथी की तरह उसका हाथ पकड़ा। यद्यपि यह अप्सरा है, तथापि उस दिन नल कुबेर के निकट जाती थी, इसलिए इसको स्त्री कहा है। फिर उसे पहचान कर बड़ी शंका हुई कि बुरा कर्म किया, यह सोचकर बहुत पछताया। मन में पछताया और हृदय में बड़ा सोच कर लंकेश्वर रावण लंका को गया। उर्वशी व्याकुल हो कुबेर की नगरी अलकापुरी में आई और नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र हैं उनको सारी बात सुनाई। तो उर्वशी ने आके नल कुबेर को सारी की सारी बात सुनाई कि किस प्रकार रावण ने उसका हाथ पकड़ा और उसके चरित्र को दाग लगाने की भरसक कोशिश की। नल कुबेर ने अपार क्रोध किया और अपार क्रोध करके रावण को श्राप दे दिया कि तेरा पूरा खानदान, पूरा कुल वंश क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शाप मूर्ति रूप धारण कर लंका में जहां रावण बैठा था वहां पर आया। अब श्राप जो है वो भी एक व्यक्ति विशेष का रूप है, देवता का रूप है। वो आकर रावण जहां बैठा था वहां आया। जब श्राप आगे आकर खड़ा हुआ तो रावण उसे देखकर भय से कांप गया। लेकिन श्राप तो लग चुका था और रावण को पता था कि अब उसके कुल का विनाश निकट है। ये थी वो कथा जब नल कुबेर का श्राप रावण को किस वश लगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब देखते हैं रावण को ऋषियों का भी श्राप काफी बार लगा। साप ही अंगीकार करी, मन महकीन विचार, दंड ऋषि से लीन नहीं, रोषे उलंक बुहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर श्राप को अंगीकार कर रावण ने मन में विचारा कि ऋषियों से दंड नहीं लिया है। क्रोधित हो यह विचार किया। दूत चार पठे ऋषि आश्रम, निरखि बिसरि गए मुनि अध्यात्म, दिन सन तब पूछई मुनि हाला, कहु कुशल लंकेश बुहाला, कुशलता सुयह सुनहु मुनीसा, कर तुम सन चाहत 10 सीसा, सुनि सो बचन महाभय पाई, करहि विचार बिरति बिसराई, जेहि दरबार नीति नहीं भाई, खल मंडल जुरि जहता
आई। कछु दिन दिए नहीं गति आची, घट भरी रुधिर दिए तनु पाची। दूतन सौंपी कहा मुनि ज्ञानी, भूप ही कहो जाय यह बानी। घट उग्रत क्षय हुई हऊ, सहित सकल परिवार। दूत तुरंत घट ले गए, लंकापति दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो रावण ने 4 दूतों को ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते ही मुनि अपनी अध्यात्म विद्या भूल गए। उनसे तब मुनि यह पूछने लगे कि कहो, रावण प्रसन्न है, कुशल तो है? दूत बोले, हे मुनियो, अब यह कुशल है, तुम सुनो। रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है, यानी टैक्स वसूलने की इच्छा करता है। यह वचन सुन महाभय पाए वैराग्य विसार ऋषि विचार करने लगे, भाई जिस दरबार में नीति नहीं है और खल मंडली जुड़ी है, वहां कुछ बिना दिए अच्छी बात बनेगी नहीं। इस कारण शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर कर दिया। तो सप्त ऋषियों ने, वो जो ऋषि थे सारे, उन्होंने देखा कि रावण को कर चाहिए। अब जहां पर रावण इतना बड़ा दुष्ट दैत्य है, वहां पर कोई बात तो बनेगी नहीं। तो ऋषियों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर एक घड़ा भर कर दिया। दूतों को सौंपकर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा कि रावण को यह घड़ा देकर इस प्रकार कहना, घड़े के उघरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। घड़े के उघरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए। तो ये ऋषियों के खून से भरा हुआ घड़ा था। और ऋषियों ने क्या कहा रावण के दूतों को कि जाकर रावण से कहना, जैसे ही घड़ा उभरेगा, घट उघरत क्षय हुई हऊ सहित सकल परिवार, इस घड़े के फटते ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। रावण घट लख परम हुलासा, तब दूतन मुनि बचन प्रकाशा। सुनि मुनि साप उपज उरदाहु, बोला घट ले उत्तर जाओ। जतन समेत धरणी धर एहु, जान न पाओ बात यह केहु। शंभु सभा श्रुति पाद मझारा, प्रथम रहा जनक सनहारा। तेरस ते तह कुंभ पठावा, दूतन सो सब मर्म बुझावा। ले घट जनक नगर दे गए, गाढ़त क्षेत्र मध्य तह भय। हरि इच्छा तह पर दिकु पर्यो दुकाला, बिन जल में सब जीव बिहाला। जनक यज्ञ रचना तह ठयो, चामि कर हल कर शत भयो। भूमि विदारण होत ही जग मंगल दातार, प्रगट्यो सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार। चारि सखी चारों तरफ लीने मूर्छल हार, मध्य विराजत भूमि जा पावन जय गुण गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए कथा बड़ी ही अलौकिक है, आध्यात्मिक है। तो ऋषियों ने जो खून से बढ़ा हुआ घड़ा रावण को दिया और रावण के दूत रावण के सामने ले जाकर बोले कि ऋषियों ने कहा है कि जिस दिन ये घड़े का खून, ये घड़ा फटेगा, उस दिन तुम्हारे कुल का नाश निश्चित है, ये समझ लेना। तो रावण ने घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज इस घट के उघड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का शाप सुनकर मन में बड़ी ज्वाला उत्पन्न हुई रावण के, और इतनी ज्वाला उत्पन्न हुई, इतना दुखी हुआ और होकर बोला कि इस घट को उत्तर दिशा में ले जाओ, यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे इस घट को दबा देना, जिससे यह बात कोई न जाने। तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने विचारा, जिस राज्य में यह उगरेगा उसी का नाश होगा। तो रावण ने क्या कहा, जनक राय जो राजा जनक है, सीता माता के पिता, उनके नगर के पास में जाकर इस घट को गाड़ देना अच्छी तरह से। तो रावण ने सोचा ये घट वहां पर अगर फटा तो जनक के राज्य का नाश होगा, जहां पर भी फटेगा उसका कुल का नाश होगा, मेरे से तो दूर हो गया कम से कम। शिवजी को सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था।
एक बार कभी शिव जी के वेदांत विचार हुए थे, तब रावण जनक महाराज से हार गया था वेदांत विचार में। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कह समझाया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। भगवत इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ की और स्वर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमि पुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। तो जनक जी के वहां पर जब वो घड़ा गाड़ दिया गया, उसके बाद वहां पर क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, वर्षा ऋतु नहीं हुई, अनाज खेतों में नहीं उगा। तो जनक जी ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जैसे ही यज्ञ करके स्वर्ण सोने का बना हुआ हल उन्होंने लेकर चलाया, तो हल को चलाते ही वहां पर सोने का सिंहासन प्रकट हुआ। चारों तरफ चार स्त्रियां और बीच में सोने के सिंहासन पर सीता माता बैठी हुई, एकदम अपार तेज था। चार सखी थी चारों तरफ। देखकर देखी विदेह विनय सब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी। सखिन सहित सिंहासन सोई, अंतर भयो चकित सब कोई। रोदन सुनत सुनैना रानी, लीन उठाए गोद सुख मानी। नाम जानकी धर्यो पुनीता, नारद आए कयो तब सीता। सकल लोकपति प्रभु सुख राशि, सो मिली है बरनित अविनाशी। जनक सुता नित बाणत कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। बाल वृद्ध यौवन नर नारी, लागहि सबे प्राण ते प्यारी। पुनि नृप निपुण पढ़न बैठाई, अचिरल काल सब विद्या पाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इस प्रकार देखकर जनक जी ने स्तुति किया। तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या बन गई। जो भूमिजा थी वो तुरंत कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर ध्यान हो गया और सब चकित हो गए। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया। सुनैना जो थी वो जनक जी की पत्नी है, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है, वे इनके वर होंगे। जनक नंदिनी आपकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सबको वे प्राणों से अधिक प्रिय लगती। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में ही वे सारी विद्या पा गए। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ वहां पर। तो जिस जगह रावण ने ऋषियों का रक्त वहां पर गाड़ा था घड़े में, उसी पृथ्वी पर, उसी पृथ्वी से, उसी भूमि से सीता मां जन्मी और सीता मां आई और वही कारण बनी रावण के सारे कुल के नाश का। जो ऋषियों का श्राप था वो तो लगना ही लगना था। आगे राजा जनक को शिव धनुष की प्राप्ति कैसे हुई वो कथा भी सुनते हैं। छोटी सी कथा है। एक समय मिथिलेश अति शंकर तप मन दीन, आए कहो बर बाग से तब नृपति विनती कीन। नाथ जपो दिन रैन जही, श्रुति जय नेति बखान। ते ही देखो निज नैन में, यह वरदान न आन। सुनि शिव दीनो धनुष पुनी, कही बात समुझाए। पूजो या को नेमि करी, मिली है भागवत आए। सियावर राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पहले एक समय जनक जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा कि वर मांगो, और राजा जनक ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि हे स्वामी, तुम जिनको रात दिन जपते हो, जिन्हें तुम रात दिन भजते हो, और वेद जिनको नेति नेति कह बखान करते हैं, उस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखें
यही वर दीजिए और कुछ नहीं। ये बात सुन शिव जी ने एक धनुष दिया और फिर समझाकर कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर जरूर मिलेंगे। तो शिव जी ने जनक जी को यह वरदान दिया कि देखो, इस धनुष को नित्य नियम पूर्वक पूजना, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे भगवान आकर जरूर मिलेंगे, जिन्हें तुम मिलना चाहते हो, जिन्हें मैं भजता हूं और जिन्हें सारे वेद नेति नेति कर कहते हैं। ये वही शिव धनुष है जिसे राम भगवान ने भंजा और भंज कर सीता मां से ब्याह किया, तो राम के दर्शन जनक जी ने भी पाए। मुनि विदेह प्रभुहित अनुरागे, नित्य नेम करि पूजन लागे, यख दिन शिव सेवानिक जाई, लीलहि लीनो धनुष उठाई। देखि जनक अति अचरज माना, तेहि छिन तहाँ कठिन प्रणधाना। जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कहाँ पावे। सुनहु कथा अब रावण केरी, गए दूत घट राखी सबेरी। चारि ठाव हारा लंकेसा, देवन को बहु देत कलेसा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो देखिए जनक जी ने कैसे निश्चय किया कि इस शिव धनुष को जो भंजेगा वही सीता मां के साथ में ब्याह करेगा। इसके पीछे भी कथा है, जब शिव जी वो धनुष जनक जी को दे गए तो उसके बाद में राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष का नित्य नियम पूर्वक पूजन करने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाकर खेलते खेलते में उस धनुष को अपने हाथों में उठा लिया, शिव के धनुष को। यह देखकर जनक जी ने बड़ा आश्चर्य माना और उसी क्षण वहां कठिन प्रण कर लिया कि जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वही मेरी कन्या से ब्याह करेगा। इस प्रकार जनक जी का प्रण वहां पर सफल हुआ जब श्री राम स्वयं आए और आकर उन्होंने उस धनुष को उठाया। अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ कर चले गए और रावण ने निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। ऐसे 4 स्थानों में रावण हारा, जिसकी कथा छेपक मैंने 4 कथाओं में कही अलग अलग तरीके से। इस प्रकार रावण का छेपक कथा यहां पर समाप्त होता है। आइए अब हम आज का 7वां अध्याय मास पारायण का, श्रावण मास पारायण का शुरू करते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाई सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम 183 श्लोक के बाद वाला मास पारायण छठा विश्राम के बाद में हमने श्लोक शुरू किया है। यहाँ पर धरती माता बड़ी विकल हो उठी धरती पर पाप को बढ़ते देखकर, क्योंकि रावण के जैसे अनेकों दैत्य थे जो बड़े हिंसक थे और साधु संतों पर बड़ा क्लेश करते थे। माता पिता को माता पिता नहीं मानते थे कुल में। ऐसे पाप धरती पर बढ़ने लगा तो धरती माँ बड़ी विवश होकर भगवान विष्णु के पास में गई, वहां पर उनसे प्रार्थना करने के लिए। सुनि मुनि गंधर्वा, मिली करि सरबा। गे बिरंचि के लोका, संग गोतनुधारी। भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना।
मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। धरनी धरई मन धीर का, बिरंचि हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रयो, अवसर पाई बचन एक कयो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिसि विदिसि हुमाही, कहु सुका जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकि नयन बनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। नंदीश्वर बाबा की जय। तो इस प्रकार धरती माता जब ब्रह्मा जी के पास में गए और बिलक बिलक कर रोने लगे कि मेरी सहायता करिए, तब ब्रह्मा जी और सारे देवतागण बहुत कुछ वार्तालाप करने लगे और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे श्री हरि को पुकार लगाएंगे। अब धरती माँ श्री हरि को पुकारती है। बड़ा ही सुंदर छंद है, जो गायक इसे गाते हैं तो बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन हम जब राम कथा पढ़ रहे हैं तो हमें भी उसे गाना है। जैसा सुर माँ सरस्वती दे दे वैसे सुर में हम इसे गाएंगे, लेकिन प्रेम से गाएंगे, भक्ति से गाएंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दलाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जेहि श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति परुथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज
द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जानी सबय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलो महापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागी धरि हऊँ नर बेसा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हऊँ दिन कर बंस उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहो मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके ग्रह अवतरि हऊँ जाई रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई नारद बचन सत्य सब करि हूँ परम शक्ति समेत अवतरि हूँ हरि हूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्माधरनी समुझावा अभय भय भरोस जिय आवा निज लोकई बिरंच गे देवन यही सिखाए बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेव हो जाय सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार धरती माता की प्रार्थना से भक्ति से खुश होकर भगवान की ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में श्री हरि ने कहा कि मैं स्वयं नारायण ने कहा मैं स्वयं अपने सारे अंशों सहित धरती पर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करूंगा। और इस प्रकार धरती माँ भगवान विष्णु से आश्वासित होकर वो तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना हर्ष देव विलंब न कीना बनचर देह धरी चिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही गिरि तरु रख आयुध सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा गिरि कानन जहाँ तहाँ भरिपूरी रहे निज निज अनेक रचिरू यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय बिसाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरो धीर होय हई सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब दृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन भरष हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दशरथ महाराज जी की कथा चल रही है अयोध्या नगरी की, कि दशरथ महाराज जी एक बार बड़े व्याकुल हो उठे कि उनके एक भी पुत्र नहीं है। तो वे वशिष्ठ मुनि के पास में गए, अपने गुरु के पास में जाकर अपने दुख का कारण बताया। तो वशिष्ठ मुनि ने भी कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे तो 4 सुपुत्र होंगे, भगवान स्वयं यहाँ पर जन्म लेंगे और प्रकट होंगे। तो उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ से जब यज्ञ के देवता निकले तो वे दही लेकर निकले, और वो हवि जिसे कहते हैं, दही जो कहते हैं, उसे वो दशरथ जी को दिया और कहा यथा तरह से इसे भाग करके रानियों को दे देना। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कई कह नृप सोदयो, रहो सो उभय भाग पुनि भयो। कौसल्या कई कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जोग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जोत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्यादि को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विबह बाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूता, गावहि गुण गंधर्व बरोता। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री राम का जन्म हुआ और सारे देवी देवतागण सब के सब वहां आकर प्रभु के जन्म के उत्सव में वहां पर इतना सुंदर छंद गाया है जो कि मशहूर है और हम सब उसे नित्य नियम पूर्वक गाते हैं। आइए आप भी प्रभु के आगमन के हेतु इस भजन में, इस छंद में मेरे साथ जुड़िए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आग जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी चरित बहुत विधि मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु पुजाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पा वही तेन परहि भव कूपा विप्रदेनु सुर संत हेत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जह तह दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा गुर वशिष्ठ कह गयो हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देख निजाय रूप राशि गुण कहीं न सिराय नंदी मुख सराद करी जातक
करम सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन, सियावर राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही भूप दुआरा, करी आरती ने बछावरी करही, बार बार शिशु चरण निपरहि, मागध सूत बंदिगन गायक, पावक गुण गावहि रघुनायक, सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखी राखा नहीं ताहू, मृग मद मन चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा, ग्रह ग्रह बाज बधावसो, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहा, नगर नारी नर वृंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राम जी जन्मे अयोध्या, तो उत्सव तो कितना बड़ा होगा सोचिए। दशरथ जी भी मन में इतने पुलकित हो रहे थे कि जिस भगवान का नाम लेने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए लोग तरस जाते हैं, वे राम मेरे घर जन्मे हैं। और खूब बधाइयां अयोध्या में होने लगी, खूब उत्सव होने लगा, ब्रह्मांड पूरा नाच रहा था प्रभु के जन्म के कारण। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गह कलश सो इंदु उदारा, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय सनुसानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भामरन न जाने कोई, रत समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय जब राम भगवान जन्मे तो महीने भर का दिन हो गया, रात हुई ही नहीं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह हो सकती थी, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, विधि न फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा, मन संतोषे सबन के जहाँ दे असीस, सकल तनय चिर जीव हो, तुलसीदास के ईस। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो नंदीश्वर बाबा की जय। तो शिव जी कहते हैं मां पार्वती से कि देखो, एक मेरे भी मन की चोरी कहता हूं। उस समय जब राम का जन्म हुआ था तो मैं भी काक भुसुंडी के साथ मनुष्य रूप धारण करके वहां श्री राम के दर्शन करने के लिए गया था। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अनुराति, नामकरण
चरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरति त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 नाम ऋषिवर ने रखे। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर आसा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कई प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौसल्या के गोद। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे थे। वे हमारे राम, बाल राम। इस प्रकार भक्ति वश हो जाते हैं कि साक्षात ब्रह्म अवतरित हो गए धरा पर। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेख कुलीस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभिग बिरजान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, प्रचरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जाने सपने मुझे ही देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीर, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर जो कोरी, कवन सकई भव बंधन चोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। प्रकटि विलास न चाव
वही ताही, अस प्रभु छाड़ी बजिय कहु काहे। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हरि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु खल रावे, कबहु पालने गाली सुलावे। प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पल न पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन असनाना। करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देखे सुत जाई। गए जननी शिशु पै भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसि दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि नेज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाई, देखी भक्ति जो छोर हिताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशु रूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। बार बार कौसल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। दूसुर दूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। भोजन करत चपल चेत, इतुत अवसर पाई। बाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की शिशु लीला का जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार प्रभु ठुमक ठुमक कर चलते थे, ठुमक ठुमक कर इधर उधर खेलते कूदते। उनके मुख के ऊपर दही लपटा हुआ रहता, दाल लपेटी हुई रहती। एक बालक जैसे सारे क्रीड़ा करता है, वैसे प्रभु वो क्रीड़ा कर रहे थे। इतना सुंदर दृश्य था माँ कौशल्या के लिए और दशरथ महाराज के लिए और सारे अयोध्या वासियों के लिए। वे साक्षात श्री राम को, साक्षात ब्रह्म को बाल रूप में सारी क्रीड़ा करते हुए देख रहे थे।
बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकि सहज स्वाश्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणौ ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधु सखा सगले ही पुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जाने, दिन प्रति नृपहि देखा वही आने। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहहि अनुजन समुझाई। प्रात काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माता। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। व्यापक अकल अनियज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करी। करत चरित्र अनूप, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरयो हरन मही बारा। एहु मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार। करी मज्जन सरोजल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रिय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। क्षमा करिएगा, मेरे मुख से निकल रहा था मेरे सुत राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे सुत राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। क्योंकि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में जब श्री रामचंद्र जी बाल रूप में अयोध्या में विराजे, उस समय साक्षात बालक राम अयोध्यापुर में आए। और जो घटना घटी ब्रह्मांड में, उसमें प्रभु ने बता दिया कि मेरा अगला जन्म जो है अब जो होगा वो कल्कि के पिता के रूप में होगा। प्रभु बालक रूप में मेरे बालक बनकर आएंगे, जन्मेंगे और मैं कल्कि का पिता बनूंगा। इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा आदर इस तुच्छ से दास को प्रभु ने उस दिन दिया, बड़ी आकाशवाणी के साथ में। विश्वास नहीं हुआ
लेकिन धीरे धीरे विश्वास आया जब साक्षात श्री राम लक्ष्मण के मनुष्य रूप में दर्शन कर लिए और प्रभु ने सारी बात समझा कर कह दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानि, निज आसन बैठार निआनि। चरण पखार कीनि अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। तब मन हर्षि बचन कहराओ, मुनि अस कृपा न किन्हु काओ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लावो बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, महि जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाता। देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनकह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। मागो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसति ओ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुन देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सोत, बहुविधि देई अशेष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कवन। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार विश्वामित्र मुनि जो है राजा दशरथ के राजमहल में आए और उन्हें सुभावमारी जैसे राक्षस जो बार बार उनके यज्ञ को भस्म कर देते थे, उन्हें बड़ा प्रताड़ित करते थे, इसलिए वे राजा दशरथ के पास आए इस अभिलाषा से कि श्री राम और लक्ष्मण, उनका तो जन्म हुआ ही है असुरों का नाश करने के लिए, तो एक तो वे श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले लेंगे, दूसरे वे राम के दर्शन भी कर लेंगे कि प्रभु किस प्रकार का रूप धारण करके इस धरती पर आए हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। दशरथ जी को अत्यंत दुख हुआ जब विश्वामित्र जी ने उनसे अपने उनके पुत्र मांगे, लेकिन दशरथ जी को बाद में वशिष्ठ मुनि ने और सभी गुरुजनों ने खूब भांति से समझाया। तब दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ में सौंपा और कहा कि ठीक है, ये आपके साथ जाएंगे और आपके कार्य को सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में आगे को चले। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़
ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना। तो ताड़का राक्षसनी दूर से भाग कर आई रास्ते में, और प्रभु ने एक ही बाण में ताड़का को अपने देह से निकलने पर मजबूर कर दिया। और देकर भी देखो कहां भेजा, अपना स्वयं का पद भगवान ने उसे अपने लोक में भेज दिया और अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिपे प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन, भगत हित जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि चारे, आप रहे मख की रखवारी, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी, तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विपरन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीख मग माहि, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो विश्वामित्र जी को राम जी ने कहा कि आप यज्ञ करिए, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। और यज्ञ के होते समय सुबाहु और मारीच राक्षस दोनों ने आक्रमण किया। मारीच को तो प्रभु ने बिना फर का मतलब बिना नोक वाला बाण ऐसा मारा कि वो 7 योजन समुद्र पार जाकर गिर पड़ा, और सुबाहु को तो वहीं पर खत्म कर दिया। तो इस प्रकार प्रभु जब आगे बढ़े तो आगे जाने पर मार्ग में उन्हें गौतम ऋषि के नारी की वहां पर शिला दिखाई दी, और विश्वामित्र ने कहा कि ये श्राप वश अहिल्या जी जो है वे पत्थर की देह धारण किए हुए हैं, ये आपके चरण कमलों की प्रतीक्षा कर रही हैं, इन पर कृपा करें। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि शरण ही आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागौ बर आना,
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरणन परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलो महापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी ने भी श्री राम की खूब भली भांति स्तुति की और स्तुति कर कर वे भी अपने पति लोक की ओर चली गई और तर गई श्री राम के चरण छूने से। और उन्होंने कहा कि राम जी को देखने का मौका, उन्हें उनके दर्शन करने का अवसर जो उन्हें प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े संतों को साधु मुनियों को भी इतने जतन करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, वो एक पति के श्राप के कारण उन्हें प्राप्त हो गया। आज तो उनके पति द्वारा दिया हुआ श्राप भी उनके लिए वरदान साबित हो गया और श्री राम के दर्शन कर वे अपने जीवन से तर गई। तो इस प्रकार हम अब राम जी के जीवन कथा की नौका में सवार हो चले हैं। इस नौका को छोड़ना नहीं है, इस नौका में सवार रहना है अंत तक, क्योंकि यही नौका हमें भवसागर से पार ले जाने में सहायक बनेगी और यूं ही भवसागर से हम पार हो जाएंगे। यही तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस जीवन में अच्छे कर्म करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और भवसागर से पार हो जाइए, ताकि जीवन मृत्यु के चक्कर से, इस चक्रव्यूह से छूट जाए और प्रभु के चरणों में जाकर उनके धाम में रहने का अवसर प्राप्त हो। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे अब मेरे हृदय में विश्राम करें और कल हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई भक्ति के साथ फिर से आगे राम कथा को शुरू करेंगे और चलते रहेंगे इस मास परायण के सफर में। जय श्री राम, जय जय श्री राम।